कसम साम बुखारी एक माहिर शिकारी भी हैं। इंटरनेशनल मुकाबलों में बेशुमार ट्रॉफीज जीत चुके हैं, जो कि उनके डेरे पर बनाए गए एनिमल म्यूजियम का हिस्सा है। आपको इंटरनेशनल शिकारी की शोहरत कैसे मिली? ये पता नहीं जी, शोहरत तो आप लोगों ने ही दी होगी। मैं तो ज़्यादा जिक्र नहीं करता, आमतौर पे शिकारी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो ज़्यादा नहीं करता। लेकिन मैं बस ऐसे शौक़ था, तो दोस्तों के साथ बाहर सैर का भी शौक़ था। तो बस मिड 80s में मैंने ये शुरू किया बाहर शिकार। और हमारे मुल्क में कम अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो इस तरह लोगों से मिलते गए, वो फिर एक से ज़्यादा कनेक्शन बनते जाते हैं, आप करते जाते हैं। होता है। कंजर्वेशन का शौक़ कब पैदा हुआ और कैसे? कॉन्जर्वेशन जी देखें, जब बंदा शुरू में शिकार करता है तो उसको इतना इदराक नहीं होता। फिर बहुत सारी किताबें इस तरह की पढ़ी जिसमें कॉन्जर्वेशन का आया। देखें, कोई शिकार या कोई हंटिंग या कोई जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो अगली नस्ल के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने जो भी शिकार किया है उसमें जो भी फंड्स जनरेट होते हैं वो टुवर्ड्स द एनिमल और टुवर्ड्स दैट फॉरेस्ट जाते हैं। तो उसमें फिर मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी मेंबर हूँ, जैसे WWF है, सफारी क्लब इंटरनेशनल है, इस तरह ओविस ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह इंग्लैंड में है एक, तो यूरोप में है एक, अफ्रीका में फ़ाज़ा है। तो उन लोगों से मेरा करके, तो उसमें करके वो फिर सेमिनार भी होते रहते हैं, वहाँ पे कन्वेंशंस भी होते रहते हैं। तो कंजर्वेशन में फिर मुझे यहाँ जब मिनिस्ट्री वाइल्ड लाइफ की मिली, तो मैं बड़ी बात तो नहीं करता, मगर मैं ये कहता हूँ कि जो 1.5-2 साल में मैंने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए लॉ लेके आए, और सेक्रेटरी भी मेरे दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, दोनों जो है वो जानते थे, आसिफ टमन साहब भी और शायद जमान साहब भी। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने जो कानून लेके आए, जो तरीके किए, पाकिस्तान में कॉन्जर्वेशन के लिए 70 साल में वो काम नहीं हुआ जो हमने 1.5-2 साल में किया। और उसमें इमरान खान साहब का विजन भी था, क्योंकि वो जो 10 बिलियन सुनामी थी, ट्री सुनामी थी, उसने भी फिर जो है ना, जब फ्लोरा और फाना ये इकट्ठे ही पनपते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हमें। आपको चूंकि खुद भी शिकार का और कंजर्वेशन का शौक़ है, क्या इसीलिए आपने वाइल्ड लाइफ की मिनिस्ट्री ली? नहीं जी, वो मेरे पास में तो नहीं था, वो तो जो चीफ़ मिनिस्टर देते तो वो तो बुज़दार साहब ने मेरे से पूछा था कि आप करना चाहेंगे, मैंने कहा ज़रूर करना चाहिए। वही इन्फॉर्मेशन वाली बात, जब मैंने उनको अर्ज़ किया कि मुझे आप मेहरबानी करें, मुझे बदलें यहाँ से, तो उन्होंने बदला। तो ये फिर उन्होंने पूछा कि फ़िशरीज़, और वो फ़िशरीज़, मैं फ़िश फार्मर ख़ुद भी रहा हूँ, और मेरे फिर दोस्तों में, अजीज़ों में बहुत सारी फ़िश फार्मिंग है। मैंने तो अब छोड़ दी है, लेकिन मैंने लेट 80s में और अर्ली 90s में मतलब मैं फ़िश फार्मिंग बहुत की है, तो मुझे उसका अंदाज़ा था। और फ़िशरीज़ में भी आप जाके देख लें कि जितना काम हुआ है, डॉक्टर सिकंदर अयाद साहब हमारे DG अभी भी मौजूद हैं, आप पूछें कि जितना काम किया। और मैं जाता था, जितने दौरे मेरे ख्याल में मैंने किए हैं फ़िशरीज़ के लिए, और जहाँ जहाँ मैं पहुँचा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कोई मिनिस्टर गया हो। पंजाब में वाइल्ड लाइफ के लिए क्या बड़े बड़े इकदाम किए आपने? देखें, उसमें 4-5 चीज़ें हैं। नेशनल पार्क्स बनाए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक एरिया जो है वो चोलिस्तान में बनाया है, शिकार को रेगुलेट किया है, सीजन्स को रेगुलेट किया है, स्पीशीज़ का सर्वे करा के जो शिकार के काबिल हैं उन्हें रहने दिए हैं, दूसरों को बंद किया है। और उसके अलावा ये किया है कि हमने कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया है। पूरी दुनिया में जहाँ कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ नहीं होती। तो अल्लाह करे सेक्रेटरी साहब दोबारा वही हैं, और मिनिस्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, आर्यबाज शाह साहब, वो समझदार आदमी हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला वो भी उसको आगे उसी पैराए में जाएंगे, ताकि वो काम रुके ना, वो चलता रहे। ये जो खलीजी रियासतों से अक्सर शहज़ादे आते हैं, यहाँ पे शिकार करते हैं, उस पर हम तनकीद भी सुनते रहते हैं, तो उसमें असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? ये एक्चुअली ये सवाल वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड नहीं है, ये सवाल फॉरेन ऑफिस के रिलेटेड। बर्ज ये है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके साथ, और ये आज से को 50-55 साल से ज़्यादा लग रहा है। तो उनको वाइल्ड लाइफ का काम ये है कि जो लाइसेंस उनको दिया जाए उसको रेगुलेट कराया जाए। एरियाज़ भी जो उनको अलॉट होते हैं वो फॉरेन ऑफिस करता है, वो किसी भी सूबे की वाइल्ड लाइफ नहीं करता। आप बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं, दुनिया भर में ख़तरनाक से ख़तरनाक जानवरों का शिकार भी किया आपने, लेकिन कभी कोई ऐसा मौका भी तो आया होगा कि जब आपको अपनी जान ख़तरे में महसूस हुई हो? देखें, आपने अगर कोई शिकार में, या स्पेशली जब आप डेंजरस गेम के ऊपर होते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है कि आपको उन हालात को देखना पड़ता है। जो डेंजरस जो है सिचुएशंस होती हैं, बाकी उसमें करके तो ऐसे एक नहीं कई मौके आए हैं, मगर वो मैं
को खुद सराई करना नहीं चाहता, ऐसे 2-4 आए होंगे। लेकिन एक आधा वाकया तो सुना दीजिए। देखिए, क्योंकि मैं डेंजरस गेम में इन्वॉल्व रहा हूँ और प्रॉब्लम एनिमल कंट्रोल में भी रहा हूँ। जो जानवर जो हैं वो आदमखोर हो जाते हैं, या जो फसलों में जाके, जैसे एलिफेंट्स हैं या बफलोस हैं, वो फसलें उजाड़ते हैं, तो वो सदर्न अफ्रीका में, स्पेशली जिम्बाब्वे में और ज़ाम्बिया में एक PAC है जिसको प्रॉब्लम एनिमल कंट्रोल कहते हैं। तो वो प्रॉब्लम एनिमल कंट्रोल में आपको बुलाते हैं कि वो लोगों का बचाने के लिए और उनकी फसलों को बचाने के लिए, और उसके लिए जो भी जानवर वहाँ रेड कर रहे होते हैं वो आमतौर पर रूग होते हैं, स्पेशली एलिफेंट्स एंड ऑल दैट। तो चीज़ें हो जाती हैं, मगर वो मैं कभी एक किताब लिख रहा हूँ, जब ख़त्म होगी इंशाल्लाह आपको भी पेश करेंगे। आप खुश शक्ल भी हैं, खुश मिजाज भी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, है। साहिब हैसियत भी हैं। सच सच बताएं, दिल कितनी बार टूटा या कितनी बार दूसरों के तोड़े? दूसरों का तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अपना दरूद पढ़ने वाले आदमी का टूटता नहीं है। कभी किताबों में फूल रखना, कभी किसी को खून से ख़त लिखना, और ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना, कोई ऐसा वाकया? नहीं, ऐसा काम किया ही नहीं, ऐसा काम किया ही नहीं। मैं बहुत यंग था जब मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए। तो आप ये कहिए कि मुझे 14-15 साल की उम्र में अपनी ज़िम्मेदारी, पढ़ाई, वालदा की ज़िम्मेदारियाँ, छोटे भाई की ज़िम्मेदारियाँ संभालनी पड़ी, तो ऐसा मौका ही नहीं मिला। मोहब्बत क्या है? ये बड़ा लफ्ज़ है, ये एक लफ्ज़ में हो नहीं सकता, क्योंकि मोहब्बत की जो इब्तिदा है, मोहब्बत या इश्क, ये मैं समझता हूँ कि ये वही लोगों को समझ आ सकती है जिन पे अल्लाह का करम हो, कि जब अल्लाह पाक ने भी अपना महबूब बना के एक हस्ती को भेजा है जिसके सदक़े ये कायनात बनी है और सारा जहान बड़ा है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन मोहब्बत का अगर आप एक लफ्ज़ में कहना चाहें, तो अगर आपको किसी से इश्क है या मोहब्बत है, तो इसका मतलब है कि आपका टोटल सरेंडर है। कह देना और बात है, अगर कोई अल्लाह से इश्क करता है तो इसका मतलब है उसकी बारगाह में टोटल सरेंडर है। अगर कोई नबी करीम से या अहले बैत थार से इश्क करता है तो उनसे के आगे टोटल सरेंडर है, और फिर क्वेश्चन मार्क मोहब्बत में नहीं होता। पहली नज़र की मोहब्बत याद तो होगी कोई? मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे इन चीज़ों का मौका नहीं मिला। शिकार के लिए पसंदीदा जगह कौन सी हैं? मैं आई लाइक अफ्रीका द मोस्टली। वैसे मैं अलास्का भी गया हूँ सर, ईस्ट अफ्रीका के, स्पेशली तंजानिया, और वो जो है वो मैं समझता हूँ कि वो पे मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा भी जाऊँ। किस जानवर के शिकार के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और क्यों? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, जैसे हम अवार्ड्स के लिए जा रहे हैं या हमारे सफारी क्लब में पिनिकल ऑफ अचीवमेंट है, तो बहुत सारे जानवर हैं जो ज़िंदगी में एक एक दफ़ा ही शिकार किए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं कर सकते। तो एक्साइटमेंट मैं समझता हूँ कि अगर बंदे को एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाए तो शौक़ हो जाता है। अब तो बहुत कम हो गया, बहुत कम जाना आना हो गया, सियासत में फंस गए, ज़िम्मेदारी में हो गई, हमारा रुपया टू डॉलर रेशो इधर चली गई कि अब तो सोच ही नहीं जाती इन चीज़ों की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो हर एडवेंचर होता है उसके लिए एक्साइटमेंट आपको होती है। फ़र्क ज़रूर होता है मगर होती है। शायरी से आप लगाव रखते हैं, बल्कि आप शायरों के मिजाज और हालात के मुताबिक शायरी की अच्छी खासी सूझबूझ भी रखते हैं। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है जी, बहरहाल शायरी से लगाव है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने बारे में किसी शायर का कलाम सुनाएं तो क्या सुनाएंगे जी? देखिए, मुझे गालिब से बहुत लगाव है, फैज़ से बड़ा लगाव है, अल्लामा इकबाल से बड़ा लगाव है, मीर तकी मीर से बड़ा लगाव है। तो वो उनकी शायरी जो है वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हर बंदे की हकीकत हाल में फिट हो जाती है। तो कोई 2-3 शेर तो सुना दें उनके। 2-3 को तो छोड़ें, तो मैं आपको एक मिसरा ही सुना देता हूँ जी। कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। इतना ही काफ़ी है अगर समझ लें तो। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? ओनली कवाली एंड गज़ल। ये पॉप म्यूज़िक से सख्त नफरत है, क्योंकि ये म्यूज़िक से ज़्यादती है। कवाली पसंद करता हूँ, और वो करता हूँ। नात तो खैर इबादत है, तो नात तो हर कोई करता ही करता है, लेकिन मुझे वैसे गज़ल और कवाली पसंद है। गज़ल गो कौन पसंद है और कवाली किसकी पसंद है? गज़ल जी मुझे आबदा परवीन साहबा बहुत पसंद हैं, और कवाली जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान या ग़ुलाम फ़रीद साबरी, बचपन से उनके सुनते आए हैं। हम तौसा शरीफ जाया करते थे या इस तरह, तो वो उनसे लगाव है। और स्पेशली वो कलाम उनका, वो जो सूफिया ने लिखा हो। तन्हाई में क्या सुनते हैं? आजकल तो तन्हाई की हालत ये होती है 20 घंटे बाद के 4 घंटे सोने का टाइम मिल जाता है। अब सुनता नहीं हूँ, अब नहीं सुनता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। यानी तन्हाई में फ़ोन सुनते हैं सर? फ़ोन भी लोगों में ही सुनता रहता हूँ, क्योंकि 4 घंटे जिस बंदे को मिलने हैं या 5 घंटे, उसने क्या फ़ोन सुनना। क्या खुद भी कभी गुनगुनाया? नहीं भाई, हमने गुनगुनाने की, वो गुनगुना के लोगों को डराने का क्या फ़ायदा है। आवाज़ ही ऐसी नहीं। फिल्में देखते हैं? बिल्कुल नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हो तो कोई वार मूवीज़ या इस तरह की मैं देखता रहूँ। मैंने ये पाकिस्तानी इंडियन कभी भी नहीं देखी।